वजीर आजम के करीबी अजीज हैं सुहेल ज़िया भट्ट और उन्होंने तख्ते लाहौर के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। उनका कहना है कि तख्ते लाहौर गिराकर तारीख रकम करेंगे, खानदानी सियासत को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि सियासत में बड़े बड़े हाथी हैं, लेकिन याद रखा जाए इन हाथियों के साथ अबाबीलों ने क्या सलूक किया था। उन्होंने मजीद क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। मैंने ये तारीख रकम कर दी है। अहले लाहौर बड़ा तख्ते लाहौर का चर्चा था, सुन लो, इसको भी हमने गिराना है और ये तारीख रकम करनी है। लोग कहते हैं कि वो तो बड़े बड़े हाथी हैं और हाथी वालों को देखा नहीं था। अबाबीलों ने क्या किया था? मेरी ये अबाबीले हैं, हाथी वाले सियासतदानों, बड़े बड़े सियासतदानों, सुन लो, ये अबाबीले हैं, ये चिड़ियां हैं। मैंने इनके हाथों इंशाअल्लाह ताला बाजों को शिकस्त दिलवानी है और ये चिड़ियां बाजों का शिकार करेगी। लोग कहते हैं। वजीर आजम के करीबी अजीज हैं सुहेल ज़िया भट्ट, उनकी बातचीत आपने सुनी। उन्होंने तबले जंग बजा दिया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हामिद मीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, जो तबले जंग सुहेल ज़िया भट्ट साहब ने बजाया है अपनी ही पार्टी और अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ, कोई डेंट डाल सकेंगे क्या PMLN को? देखिए, सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो पहले दफ्तर था मुस्लिम लीग नून का, वही दफ्तर उन्होंने एक नई पार्टी बना लिया, आम आवाम पार्टी। और अगर आप सुहेल ज़िया भट्ट साहब का जो फेसबुक पेज है उस पर जाएं तो आपको नजर आएगा कि वो काफी दिनों से आम आवाम पार्टी की कैंपेन कर रहे थे। और मेरी इतला के मुताबिक लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो नाराज लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं। उनमें 2-3 MNAs भी हैं और एक सेनेटर भी हैं, 3-4 MPA भी हैं। तो ये लोग उनके राब्ते में तो हैं। लेकिन सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो है ना, उनकी बगावत इसलिए हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये नवाज शरीफ साहब के उन पुराने साथियों में से एक हैं जो जब नवाज शरीफ ने सियासत शुरू की तो सुहेल ज़िया भट्ट जो हैं वो उनके साथ साथ रहे शुरू से ही। और सुहेल ज़िया भट्ट काउंसलर से उन्होंने सियासत शुरू की और 1985 का जो गैर जमाती इलेक्शन था उसमें वो MPA बने। फिर नवाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने में भी सुहेल ज़िया भट्ट साहब ने बड़ी लॉबिंग की थी 1985 में। और उसके बाद जब 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ किया तो उस वक्त सुहेल ज़िया भट्ट साहब को फौजी हुकूमत ने ऑफर की थी कि आप नवाज शरीफ का साथ ना दें तो हम आपको एक बहुत अहम सियासी ओहदा देंगे। लेकिन सुहेल ज़िया भट्ट साहब ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा और वो साबित कदमी के साथ नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। फिर नवाज शरीफ जब जलावतन हो गए तो सुहेल ज़िया भट्ट साहब काफी अर्सा जेल में रहे। इनके भाई जो हैं उन पर भी मुकदमे बने, उनके भाई पे भी वो भी जेल में गए, इनके बहुत से करीबी रिश्तेदार भी जेल में गए। फिर ये भी सऊदी अरब चले गए, नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने वहां पे जलावतनी काटी। उसके बाद ये जब 2007 में नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो सुहेल ज़िया भट्ट भी वापस आ गए। और फिर ये हुआ कि जो 2008 का इलेक्शन था तो वो एक बहुत मुश्किल इलेक्शन था। तो उस इलेक्शन में इनके जो बेटे हैं उमर, उनको लाहौर से कौमी असम्बली का टिकट मिला और वो इलेक्शन जीत गए। और वो एक्चुअली सुहेल ज़िया भट्ट साहब की सीट है जो कि उन्होंने जीती थी। लेकिन 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा कि सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो हैं उनको यहाँ से टिकट नहीं मिली, उनके बेटे को भी नहीं मिली। और इलेक्शन जो था वो सुहेल ज़िया भट्ट साहब के खानदान के पास क्योंकि टिकट नहीं थी तो मुस्लिम लीग नून ये लाहौर की सीट वाहिद थी जो हार गई और यहाँ से शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो जीत गए। तो अब जो सुहेल ज़िया भट्ट साहब हैं उनको काफी अरसे से मनाने की कोशिशें भी हो रही थी। इस सिलसिले में कैप्टन सफदर जो है नवाज शरीफ साहब के दामाद, उनका उनके साथ राब्ता भी था, वो काफी दफा उनके पास गए भी थे। लेकिन पिछले दिनों सुहेल ज़िया भट्ट साहब की बल्कि नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, हुसैन नवाज से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी इनको मनाने की कोशिश की। लेकिन सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो है वो उन पर, उनका एक कहना है, उनका दावा ये है कि उनकी कोई जाती लड़ाई नहीं है शरीफ खानदान के साथ, बल्कि वो कहते हैं कि जी मैं अब आम आवाम पार्टी जो है वो कम से कम पाकिस्तान के किसी और सूबे में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे ना करे, लेकिन मैं लाहौर में और पंजाब में जरूर इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा। तो अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बगावत करेंगे। तो देखें अब क्या होता है। उनके
सुहेलजा भट्ट साहब का जो ऐलान है इसका मुस्लिम लीग नून के बहुत से लीडर जो हैं वो हो सकता है कि इसको सीरियस ना लें, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम लाहौर में सुहेलजा भट्ट साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। और अभी भी मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कोशिश करनी चाहिए कि अगर रियाज पीरज़ादा जैसे आदमी को मनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडर उनके पास जा सकते हैं कि जी आप इस्तीफा वापस ले लें, तो सुहेलजा भट्ट तो नवाज शरीफ साहब के घर के आदमी हैं, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि खुद या अपनी अहलिया मोहतरमा को या अपने खानदान के किसी फर्द को सुहेलजा भट्ट साहब के पास भेजें और उनको मनाने की कोशिश करें। अगर सुहेलजा भट्ट को ना मनाया गया तो मैं समझता हूं कि वो मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन में बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। हामिद मीर साहब, जैसा कि आपने कहा इनको टिकट नहीं था दिया गया उमर सुहेलजा भट्ट साहब को और उसकी जगह ख्वाजा अहमद हसन साहब को टिकट दे दिया गया था। इख्तलाफात तो तभी सामने नजर आ गए थे कि रंजिशें कुछ हैं। 4 साल तकरीबन होने वाले हैं अब उस इलेक्शन को भी 13 मई के, अब तक मनाने की कोई खातिर खा के आप समझते हैं कोशिश नहीं की गई है? देखिए, इसमें जब इनको टिकट नहीं मिली थी तो उसके बाद ये खामोश होकर बैठ गए थे और इन्होंने फौरी तौर पर कोई बगावत नहीं की। और उसके बाद जब ख्वाजा अहमद हसन साहब इलेक्शन हार गए फिर उनको मेयर भी नहीं बनाया। आपको याद होगा कि वो मेयर के उम्मीदवार थे, तो लेकिन उनको मेयर भी नहीं बनाया गया। उसके बाद काफी अर्सा गुजर गया। इस दौरान जो उमर जा भट्ट हैं, जो सुहेलजा भट्ट के जो बरखुरदार हैं, तो उनका राब्ता रहा अपनी पार्टी के साथ और वो काफी अर्सा पार्टी के जो फंक्शन वगैरह थे उसमें भी जाते रहे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शायद ऐसा लगता है कि जो सुहेलजा भट्ट साहब की जो लड़ाई है वो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के साथ है। तो उनके तमाम शिकवे शिकायतें भी शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने और उनके जो खानदान के लोग हैं, हुसैन नवाज हैं, कैप्टन सफदर हैं, उन्होंने तो सुहेलजा भट्ट से राब्ता भी रखा और उनको मनाने की कोशिश भी की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। और सुहेलजा भट्ट साहब का ये दावा है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको काफी विक्टिमाइज भी किया है और वो मजबूर हो गए कि वो उनके खिलाफ बगावत करें। तो आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस मामले को संभालते हैं या नहीं संभालते। बहरहाल अगर सुहेलजा भट्ट साहब को ना मनाया गया तो वो लाहौर में काफी नुकसान पहुंचाएंगे मुस्लिम लीग नून को। लाहौर में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं सुहेलजा भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी साहब। जाहिद चौधरी, बताइएगा, कुछ ऐलान किया है कि किस तरह से ये तहरीक चलाएंगे? तख्ते लाहौर को गिराने का ऐलान तो कर दिया है, आगे पॉलिसी क्या वजह की गई है? जी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके करीबी अजीज़ सुहेलजा भट्ट, जिन्होंने पहले मुस्लिम लीग नून से जो है वो अलहदगी इख्तियार की थी, खैरबाद कहा था पार्टी को, और उन्होंने अपना जो सियासी रास्ता है वो जुदा किया। आम आवाम पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात जो है उसका उन्होंने जो है वो ऐलान किया और उसके प्लेटफॉर्म से वो अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए थे। लेकिन वो इस तरह कभी भी उन्होंने हदफ तनकीद नहीं बनाया हुक्मरान ख़ानदान को, जिस तरह आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि वो तख्ते लाहौर को गिराकर एक नई तारीख रकम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अबाबीलों का जिक्र किया कि ये जो हाथी हैं, सियासी हाथी, इनके ऊपर उनकी अबाबीलें जो हैं वो कंकरियाँ बरसाएंगी। और इस हवाले से उन्होंने ये भी आज जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया है कि आम आदमी, मजदूर, मेहनतकश, किसान, काश्तकार, वो उनके साथ जो है वो मिलेंगे और अब वो तख्ते लाहौर को गिराएंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका जो जेस्चर है उससे ये नुमाया हो रहा है कि वो अब बहुत ज़्यादा मुतहर्रक होने का इरादा रखते हैं सियासत में, और ख़ास तौर पे जो है इस जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उनकी जो मूवमेंट होगी उसके लिए वो जो है वो अब मुतहर्रक होंगे। और ख़ास तौर पे लाहौर में चूँकि उनका बहुत एक बड़ा वसी हल्का अहबाब है, तो उसमें जो है वो उनकी जो मूवमेंट है सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जिसमें सुहेलजा भट्ट जो हैं वो लाहौर में सबसे पहले जो है वो अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने दीगर शहरों से भी सपोर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पेशावर, कोयटा, हर जगह से उनको सपोर्ट हासिल है। ताहम उनका जो मरकज़ है, जो उनकी ताकत का बम्बा है, वो लाहौर है और इसी शहर में उनकी जो है वो तमाम जो है वो एक हल्का अहबाब, वसी हल्का अहबाब मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके जो है वो बहुत सारे वेल विशर्स और लाइक माइंडेड्स मौजूद हैं, उनका भी जो है वो उन्होंने बरमला इजहार किया है। और इस हवाले से ये इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से है कि शरीफ ख़ानदान के करीबी अजीज़ आज तख्ते लाहौर की लाहौर में बैठ कर जो है
उसको गिराने की बात कर रहे हैं। इससे कबल ये आवाज़ें बाहर से तो आती रही हैं। साउथ पंजाब हमेशा अपनी महरूमियत का जो है वो उसके सियासतदान इजहार करते रहे हैं कि वो तख्ते लाहौर के जो है वो कैदी हैं, तख्ते लाहौर के वो बाजगुजार हैं। लेकिन दीगर जगहों से ये आवाज़ हमेशा बुलंद होती रही है तख्ते लाहौर के हवाले से। आज लाहौर में सुहेल ज़िया भट्ट ने ये पहली मरतबा ये नारा लगाया है कि वो तख्ते लाहौर को गिरा देंगे। तख्ते लाहौर के खिलाफ नारा लगाया है जाहिद चौधरी साहब। तो बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काबिल जिक्र कोई रहनुमा या कारकुनान ऐसे हैं जो इस वक्त साथ हैं सुहेल ज़िया भट्ट के इस अज़्म में कि तख्ते लाहौर को गिराया जाए? जी डेफिनेटली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो माजी में जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे और बहुत मुतरक कारकुन रहे हैं और यही कारकुनान जो हैं वो आज भी उनके साथ थे। और बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि जूमानी आज जो है वो उन्होंने बातें भी की हैं। उन्होंने ये भी जो है वो अंदिया दिया है कि वो पजारो कल्चर जो सियासत में है इसके खिलाफ, ये जो लैंड क्रूजर का कल्चर है इस सियासत के खिलाफ उठे हैं और इसका जो है वो मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आपने अपडेट किया।